नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, आज जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है चौथा चैप्टर आ चुका है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोगों का 3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 का, हिस्ट्री, सिविक्स और जो है साइंस। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। और बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों, तो हमारा चौथा चैप्टर है मानचित्र। चलिए हम देखते हैं चौथा चैप्टर। देखिए, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, जिसको मानचित्र कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए एटलस क्या है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बनता है। देखिए, बहुत सारे मानचित्र को जब एक ही जगह स्टोर करके रखा जाता है उसको जो हम एटलस कहते हैं। अब देखिए, एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है, ये प्रमाणित होता है। और देखिए, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जो है जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं मानचित्र के प्रकार। देखिए, मानचित्र के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, पहला है भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र क्या होता है, अब इसको देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है हम भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहते हैं या कहा जाता है। अब देखिए, राजनैतिक मानचित्र क्या है, जिसमें जो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं या कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, आप देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र जो हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे देखिए सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं मानचित्र के जो है 3 घटक हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। देखिए, 3 घटक कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के लिए ये तीनों चीज़ उत्तरदायी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र जो है एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उनके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर जो है दर्शाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को जो है हम 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको जो है छोटा पैमाना वाला मानचित्र भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जब एक छोटा क्षेत्रफल वाला भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दर्शाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी वाले मानचित्र को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा हमें जो है ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दिशा क्या है। दिशा जो है अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिना तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर में अक्षर U मतलब उत्तर लिखा होता है। इस तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। यहाँ देखिए चित्र में, देखिए यहाँ पर उत्तर की ओर दर्शाया गया है। अब यहाँ देखिए आगे,
जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब जो है आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब आप लोग समझिए, हमको पता है कि यहाँ पर उत्तर है, यहाँ दिया गया है, तो नीचे तो दक्षिण होगा, नीचे आपको दक्षिण मिल जाएगा और इस तरफ जो है पूरब हो जाएगा और इधर जो है पश्चिम हो जाएगा। इससे जो है उत्तर दिशा दिखाने के बाद जो है हमको चारों दिशाओं का जो है ज्ञात हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रधान दिग्बिंदु। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दर्शाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, ऊपर जो उत्तर हम दिखाए आपको वही उत्तर है, ऊपर यहाँ देखिए उत्तर है और यहाँ दक्षिण है और ये वाले भाग को हम पूरब कहते हैं, इधर पश्चिम कहते हैं और इसके जो है बीच में जो पड़ता है ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार हम सभी मानचित्र के दिशाओं को हम जो है जान सकते हैं आराम से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बीच की चार दिशाएं जो अभी हम देखें, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और जो है उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसकी मदद से जो है हम किसी भी स्थान का सही लोकेशन पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दिक्सु सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी जो है चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण में होती है। यहाँ देखिए सुई में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है। इसी प्रकार हमेशा जो है चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतीक क्या है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तीसरा प्रमुख घटक जो है प्रतीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके जो है हम प्रतीकों को समझते हैं। देखिए ये प्रतीक जो है कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रतीक दिया गया है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए रेलवे लाइन में जो है बड़ी लाइन, मीटर लाइन या रेलवे में इस प्रकार का जो है चित्र बना होता है। और देखिए सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। पक्की सड़कें में इस प्रकार होता है और कच्ची सड़क इस प्रकार के होते हैं। सीमाएं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सिंबल ये है, राज्य के लिए ये है और ये जिला के लिए ये है। इसी प्रकार यहाँ नदी है, यहाँ देख लीजिए नदी, कुआं, यहाँ देखिए कुआं के लिए यहाँ पे है, तालाब के लिए देख लीजिए ये तालाब के लिए हो गया, नहर के लिए यहाँ नहर के लिए हो गया, पुल के लिए, और इस प्रकार का पुल का सिंबल होता है। अब देख लीजिए मंदिर के लिए, मंदिर का सिंबल इस प्रकार होता है, गिरजाघर का इस प्रकार होता है, मस्जिद का इस प्रकार होता है, छपरी का इस प्रकार होता है। अब देखिए पोस्ट ऑफिस का दिया है, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया इधर, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस का जो है पीटीओ होता है, पुलिस स्टेशन जो है पीएस से इसका सिंबल है। अब देखिए बस्ती के लिए इस प्रकार का सिंबल है, कब्रिस्तान के लिए इस प्रकार से है, पेड़ का देख लीजिए, घास का भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये जो है रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग जो है पर्वतों के लिए और पीला रंग जो है पठारों के लिए,
और जो है हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और जो है स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार का जो है कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे जो है रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए खाका। खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। जैसे देखिए किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय जो है हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। यह खाका कहा जाता है। दोस्तों तो आज जो है आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम क्लास 10 तक का NCERT कंप्लीट कराएंगे और आपका 2 चैप्टर बचा है। क्लास 6 फिर कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का 3 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो चुका है। साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। सारा वीडियो का प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन का लिंक में मिल जाएगा। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को नोट्स चाहिए। हम आप लोगों के लिए नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।